बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। अभी अभी जो स्लोगन मैंने कहा उसे आपने कई बार सुना होगा। बिहार में एनडीए की सरकार है और एनडीए की इस सरकार में रोजगार की, साथ ही साथ पलायन रोकने की, महिला सशक्तिकरण की, ये कई ऐसे दावे हैं जो सरकार की तरफ से किए जाते हैं। लेकिन अब एक अच्छी खबर हम उन लोगों के लिए लेकर आए हैं जो कि रोजी रोजगार के लिए इंतजार कर रहे हैं। आपको बताएं कि बिहार में एक साथ कई खाली पड़े हुए पदों पर बहाली होने जा रही है और इन पदों की संख्या लगभग 50,000 है। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश के बाद इन सभी खाली पड़े हुए पदों पर बहाली की जाएगी, पोस्टिंग की जाएगी और इसकी प्रक्रिया बहुत जल्द बिहार में शुरू होने वाली है। आपको बताएं कि राज्य के 10 अहम विभागों में खाली पड़े हुए 49,591 पदों को भरने की प्रक्रिया अब तेज हो गई है। इसे लेकर मुख्य सचिवालय के सभागार में मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने संबंधित विभागों के नोडल अधिकारियों के साथ बाकायदा समीक्षा बैठक की और निर्देश दिया कि रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरा जाए। इस बैठक में प्रस्तुतिकरण के दौरान सामने आया है कि जिन विभागों में यह रिक्तियां हैं उनमें पंचायती राज, ग्रामीण विकास, जल संसाधन, कृषि, लघु जल संसाधन, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण, पशु एवं मत्स्य संसाधन, सहकारिता, पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन और गन्ना उद्योग विभाग शामिल है। मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि 7 निश्चय पार्ट 2 योजना के तहत हो रही यह बहाली समयबद्ध और पारदर्शी होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि 14,968 पदों की रिक्तियां आयोग को भेजी जा चुकी है। मालूम हो कि कुल रिक्तियां 64,559 है और इनमें से 14,968 पर बहाली की कवायद चल रही है। 49,591 पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी विभागों की तरफ से उन्हें दी जा चुकी है और मुख्यमंत्री के आदेश के बाद इन पदों पर बहाली की जाएगी। मुख्य सचिव ने सभी विभागों को चेतावनी भी दी है कि दोषी या फिर सुस्ती से काम करने वाले अधिकारियों की पहचान कर उन पर तत्काल विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस भर्ती की प्रक्रिया में किसी भी तरह की कोई गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी और हीटिंग कूलिंग मशीनों का इस्तेमाल विवेकपूर्ण ढंग से किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में और अस्पतालों में भी बिजली की खपत कम करने की पहल जरूरी है। साथ ही मुख्य सचिव ने सभी विभागों को केंद्रीय योजना मद की राशि को 100% खर्च करने और विभागीय लंबित मुकदमों का तेजी से निपटारा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि हर विभाग यह स्पष्ट करे कि मुकदमे किस वजह से लंबित हैं और इसे जल्द कैसे सुलझाया जा सके, इस पर फोकस किया जाए और एक्शन प्लान तैयार किया जाए। मतलब साफ है कि जहां एक तरफ कई अलग अलग विभागों में रिक्तियां आनी है, एक बार फिर से आपको बताएं कि ग्रामीण विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, जल संसाधन विभाग, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, कृषि विभाग, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, सहकारिता विभाग, गन्ना उद्योग विभाग, ये कुल राज्य के 10 विभाग हैं जिसमें लगभग 50,000 पद खाली है, जिस पर जल्द ही भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और इसे लेकर मुख्य सचिव की तरफ से बैठक की गई। बैठक में कई तरह के निर्देश दिए गए जिसके बाद इन खाली पड़े हुए पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। हालांकि बिहार में अगर हम नीतीश सरकार की बात करें तो देखिए, लगातार चाहे वो नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन करना हो या फिर सरकारी पदों पर बहाली की हम बात करें, इसमें लगातार तेजी लाई जा रही है। खासकर 5 महीने में बिहार में विधानसभा का चुनाव है और रोजगार एक ऐसा मुद्दा है जिसे लेकर हर कोई युवाओं के बीच जाने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो पक्ष के नेता हो या फिर विपक्ष के। और ऐसे में एनडीए की सरकार को, नीतीश कुमार को इस बात को साबित करना है कि हमारी सरकार हर वर्ग के लोगों का ख्याल रखती है, खासकर युवाओं
के लिए और उनके उज्जवल भविष्य को लेकर हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। और यही वजह है कि अब जितने भी इन 10 अलग-अलग विभाग में खाली पड़े हुए पद हैं, उन सभी में बहाली की प्रक्रिया बहुत जल्द शुरू होगी। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।